आनंद लाइफ। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। हाई फाइव सीरीज़ 5 मिनट का वीडियो अंत तक देख लीजिए। पति पत्नी संबंध बहुत नाजुक हो चले हैं सभी जगह। ज़्यादातर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, लेकिन जब मियाँ बीवी ही राज़ी नहीं है तो काजी के पास जाना पड़ता है, यानी कि सरकार के पास, प्रशासन के पास, पुलिस के पास, अदालतों में जाना पड़ता है। सिवाय पैसे खर्च करने के, समय बर्बाद होने के, मन की शांति भंग होने के और कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्या करें कि मियाँ बीवी में पटती रहे। अब अगर कोई पत्नी के रूप में शिकारी औरत आ गई है जिसका उद्देश्य विवाह करके आपको ब्लैकमेल करके और फिर उसके बाद सेटलमेंट मनी लेना है, वो तो एक अलग इशू है। सब जगह ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, वो तो अलग इशू है, ये तो किस्मत की बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और सामान्यतया मतभेद शुरू हो गए हैं, मैंने कई बार वीडियोस बनाए हैं, कहा भी है कि अभी भी लड़की जब लड़के के घर जाती है, अपने हस्बैंड के घर जाती है, तो इतना सम्मान उसे करना चाहिए कि जिस घर में जा रही है उस घर के रीति रिवाजों का थोड़ा सम्मान करें। आप उनके घर जा रही हैं और अपनी शर्तों पर रहना चाहती हैं तो ये बात गलत है, लेकिन अब बेटियां सुनती ही नहीं हैं तो क्या किया जाए। माँ बाप शायद ये शिक्षा ही नहीं देते हैं। शायद यही शिक्षा दी जाती कि वहाँ जाना तो सर उठा के रहना। कोई नहीं कहता कि आप गुलाम बन के रहें, लेकिन उनको दबा के क्यों रहें। ऐसी शिकायतें बहुत आ रही हैं। लेकिन चूंकि मैं एक पक्ष ही सुनता हूँ, यदि कोई अपनी व्यथा कथा बताता है तो मैं उसकी पत्नी का पक्ष तो नहीं सुनता, तो इसलिए मैं फतवा नहीं दे सकता, निर्णय मतलब सीधा सा कि निर्णय नहीं दे सकता कि वो लड़की ही गलत है। हो सकता है गलती लड़के में हो, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। लेकिन मुख्य बात यह समस्या है। समस्या सिर्फ इसलिए कि दोनों पक्षों में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, केयर नहीं है। अब अगर स्थिति इस नौबत में आ गई है कि थाना अदालत होने लगा है, कोर्ट कचहरी होने लगी है, तो तलाक लेना ही बेहतर है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि पत्नी अपनी शर्तें रख दे कि हम तलाक लेंगे लेकिन इतना रुपया लेंगे, तो ब्लैकमेलिंग हो गई। कुछ भी कर सकती है वो, एम्पावर्ड नारी है। अदालतें भी उसी की सुनती हैं। मैं समझता हूँ कि यदि मुझे ऐसी चीज़ों से निपटना होता तो मैं अपने घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रिकॉर्डिंग अवश्य करता, ऑडियो या हो सके तो वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर करता। मैं आपको राय नहीं दे सकता क्योंकि उसकी लीगलिटी इलीगलिटी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरा डिस्क्लेमर है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैं क्या करता मैं बता रहा हूँ, फिर मेरे ऊपर जो होता वो तो मैं निपट लेता। लेकिन ईश्वर कृपा है कि ऐसी कोई समस्या मेरे यहाँ नहीं है। लेकिन अगर कुछ होता ऐसा तो मैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर करता, क्योंकि सबूत जुटाने पड़ेंगे। जब आपको पता चल गया है कि मामला उलझ रहा है और नित्य प्रति उलझता जा रहा है, तो जितना हो सके उतने सबूत रखने चाहिए। और हर बार जब भी बातचीत हो तो पिछली बातों का रेफरेंस ज़रूर आए कि पिछली बार तुमने ये कहा था, पिछली बार ये कहा था, तो उत्तर में ज़रूर मिलेगा कि इसका मतलब ये था, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा। लड़ाई भी हो तो पिछली बातों का रेफरेंस ज़रूर दीजिए, जिससे कि हर एक ऑडियो या वीडियो, अगर आप अपने रिस्क पर रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं नहीं सजेस्ट कर रहा, अगर आप अपने रिस्क पर रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें सब आ जाए। देखिए, लीगलिटी की बात जहाँ तक ये है, एक पोस्टमैन जो है मेरे चिट्ठियाँ खोल लिया करता था जो मैं अपनी पत्नी को लिखता था। मैं बड़ी साहित्यिक भाषा में लिखता था, विज्ञान शाकुंतलम बना के लिखता था। उसे पढ़ने में मज़ा आता होगा, एक बार खोल लिया होगा। भाई नए नवविवाहित लोगों की चिट्ठियाँ पोस्टमैन खोल लिया करते थे पहले, ये हैकिंग थी उस ज़माने की। तो मुझे लगे कि ऐसा लग रहा है, ये लगने भी लगा कि सही है, तो मैंने अपनी एक चिट्ठी लिखी जो उसमें पत्नी को नहीं लिखी। उसमें लिखा कि हे दुष्ट पोस्टमैन, अगर तूने मेरी चिट्ठियाँ खोलना बंद नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगा। ऐसा करके लिखा और मैंने उसको धमका के अच्छे तबीयत से बहुत लंबी चिट्ठी लिखी। इसके बाद से चिट्ठियाँ खोलना बंद हो गई। उसने वो अंतिम चिट्ठी खोली और मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। पिता ने कहा कि ये इलीगल है, तुमने ऐसे लिखा, धमकी दे दी। मैंने कहा तो सबसे बड़ा इलीगल प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी मेरे दिमाग में 1974 में भी था। मैंने कहा कि तो ये नहीं हुआ इलीगल को वो मेरी चिट्ठियाँ खोलता है। सबसे पहली इलीगलिटी तो ये है कि वो मेरी चिट्ठियाँ खोलता है। वो ये बात अगर शिकायत भी करेगा कहीं कि इन्होंने धमकी दी, तो तुम्हें कैसे पता चला? ये तो मेरी चिट्ठियों में था। और कार्बन कॉपी में हमेशा अपने पास रखता था, पत्नी को लिखी गई चिट्ठियों की भी, चाहे पिता को लिखी चिट्ठियों की। आदत थी, नंबर डालता था, पत्र संख्या होती थी। सरकारी अधिकारी बहुत पहले हो गया था अपने आप में ही, तब था नहीं।
तो बेटा ये बात है ना कि ये आप स्वयं सोचिए कि अगर आप प्रमाण इकट्ठे नहीं करेंगे तो आगे सबूत देंगे क्या। तो जब आपको ये लगे तो प्रमाण इकट्ठे करिए। बाकी तो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि केयर करिए, प्यार करिए, दुलार करिए, मनुहार करिए, इजहार करिए, करार करिए, चाहे इनकार करिए, ये सब तो मैं बता चुका है ना। लेकिन अगर नहीं होता है कुछ तो सबूत इकट्ठे करिए। थैंक यू।